जय हिंद फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा कौन पढ़ा रहा। ठीक है, तो मुफ्त में शिक्षा चैनल में अभी तक हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सो आज हम 9th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो 9th चैप्टर जो ये अध्याय 9वां अध्याय है 9th चैप्टर, इसका शीर्षक है, जो हेडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, है ना। जो संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ हम अपने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं, और ये कैसे एक समय के साथ ये कैसे अपने आप को इवॉल्व किया, एंड हाउ इज़ इट स्टैटिक, और क्या ये जीवंत है। तो हम इस चीज़ को डिटेल में समझेंगे, और इस प्रोसेस में आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड होपफुली यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश में है वो पिछले आज़ादी के बाद से 19 एज वी ऑल नो दैट 26 जनवरी 1950 से लागू है। सो नाउ हमारे देश में द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू बी गवर्नड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। इतने साल हो गए हैं, मोर देन 70 ईयर्स हो गए हैं, बट उसके बाद भी हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन, जो इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके द्वारा हमने कैसे मैनेज किया, भारत ने कैसे मैनेज किया है इस गवर्नेंस को, कि इसी संविधान के तहत, इसी संविधान के अनुकूल कैसे हमारी गवर्नेंस चल रही है। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो इस एम क्या, हमारे इस चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो क्लियर होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो भारत का संविधान है वो समय की आवश्यकताओं के अनुसार, है ना। नीड्स ऑफ द टाइम, एज पर द नीड्स ऑफ द, समय की आवश्यकताओं के अनुसार वो बदलाव किया जा सकता है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, फर्स्ट थिंग। Second thing what we'll understand is, though many such amendments have already taken place, the constitution had remained intact and its basic premises have not changed. तो अगर हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में कई संशोधन हो चुके हैं, है ना, बट उसके बाद भी जो इसका मूल स्वरूप है वो नहीं बदला है। तो बेसिक जो हमारा प्रेमाइसिस है, दैट हैव नॉट चेंज्ड, वो इंटैक्ट रहा, हमारा संविधान इंटैक्ट रहा है, और इसके मूल स्वरूप में बदलाव नहीं हुआ है। थर्ड थिंग जो हम इस चैप्टर के बाद समझेंगे, द जुडिशियरी हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत की न्यायपालिका है, जो जुडिशियरी है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है संविधान के संरक्षण में, है ना, वो प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इन द इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे संविधान की जब व्याख्या करना हो, जब उसको करेक्टली इंटरप्रेट करना है, तो उसमें भी जुडिशियरी का बहुत बड़ा रोल रहा है। And the last thing which we'll understand from this chapter is, the Constitution is a document that keeps evolving and responding to changing situations. मतलब क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज है जो परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव आते हैं, वो इवॉल्व करता है अपने आप को, है ना, एंड कीप रिस्पॉन्डिंग, और समय के साथ वो चेंजिंग सिचुएशंस के अनुसार वो रिस्पॉन्ड करता है, वो बदलाव को भी एक्सेप्ट करता है। So these are the four things which broad prospects which we are going to understand in this chapter very clearly. So let's start the chapter. First question comes to our mind, or the book also says that are constitutions static? क्या ये जो संविधान है ये क्या अपरिवर्तनीय है, क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। स्टैटिक मतलब क्या है, स्टैटिक मतलब वो, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, वो एक तरह से फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। क्या संविधान ऐसा है? It is not uncommon for nations to rewrite their constitutions in respect to the changed circumstances or change of ideas within the society or even due to political upheavals. होता क्या है कि बहुत सारे देशों में ऐसा देखा गया है कि जो संविधान है वो कई बार बदले गए ड्यू टू पॉलिटिकल अपविल्स, जो कई 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 बार राजनीतिक जो उठापटक होती है, उसके कारण से भी विभिन्न राष्ट्रों में संविधान बदला गया है। और कभी कभी सच सिचुएशंस ऐसे हुए हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हैं, तो उनके कारणवश भी संविधान बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे देशों में ऐसा है। लाइक यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि द सोवियत यूनियन आप लोग सब जानते हैं कि आज के देश में जो रशिया है और कुछ अन्य विभिन्न रशिया के आसपास के जो राष्ट्र हैं, नेशंस है, वो पहले एक सोवियत संघ के रूप में थे। तो जो सोवियत संघ क्या है कि इनका
संविधान 74 सालों के इनके जो लाइफ रही, सोवियत संघ जो 74 सालों तक रहा अपने विघटन से पहले, तो उसमें 4 बार इनके संविधान में बदलाव, 4 बार संविधान बदल दी। संविधान बदल दी कि मतलब नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नहीं हुआ, संविधान ही बदली गई, अलग संविधान हुआ। 1918 में इनका अलग संविधान था, फर्स्ट संविधान। देन 1924 में एक नया संविधान आया, 1936 में नया संविधान, और 1977 में फिर से संविधान में बदलाव हुआ। सो 74 सालों में 4 संविधान चली। And in 1991, the rule of the Communist Party of the Soviet Union came to an end. सो ये आप लोगों को मालूम होगा, बहुतों को मालूम होगा कि 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल था सोवियत संघ में, सोवियत संघ का विघटन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी के रूल का खत्म हुआ। सो एंड सून द सोवियत फेडरेशन डिसइंटीग्रेटेड है। सो आफ्टर दिस पॉलिटिकल अपफेल, द न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993। तो 1993 में एक नया संविधान अडॉप्ट कर लिया गया रशियन फेडरेशन के द्वारा। सो हम देखते हैं कि इतने बड़ी ताकतवर कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री एंड इतनी विशालकाय कंट्री में भी संविधान अगर आप देख रहे हैं तो 1918 से अगर हम आप देख रहे हैं तो 1918 से 1993 में 5 संविधान आ गए। बट लुक एट इंडिया, हमारे देश को देखिए, भारत को देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया हमारे देश में, और इस संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मली स्टार्टेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950। सो ये चीज़ आप सबको क्लियरली थोड़ा समझ जाइए कि जो हमारे देश का जो संविधान है उसका एडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को हुआ है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया। हाउएवर द इम्प्लीमेंटेशन इज फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो जो इस संविधान का क्रियान्वयन है, इस संविधान का जो औपचारिक रूप से लागू करना है, वो अगर पूछा जाएगा कि औपचारिक रूप से लागू करने की तिथि क्या है, इम्प्लीमेंटेशन की तिथि क्या है, डेट क्या है, दैट इज 26 जनवरी 1950, और उस पर हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं उसी डेट के कमेमोरेट करने के लिए। सो हम देखते हैं कि मोर देन 69 ईयर्स है ना, 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे संविधान के भी। सो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन continues to function as the framework within which the government of our country operates। तो वो वही संविधान जो 26 जनवरी 1950 का जो संविधान लागू किया गया है, वही संविधान आज भी हमारे देश में लागू है, और हमारा जो गवर्नमेंट है वो उसी संविधान के जो फ्रेमवर्क है, जो बनाए गए उस संविधान के जो ढांचे हैं, उसी के तहत हमारा कंट्री ऑपरेट कर पा रहा, हमारे जो गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को रन कर रहा है, कंट्री को ऑपरेट कर रहा। सो इज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट इट्स नीड नो चेंज। क्या हमारा संविधान इतना अच्छा है भाई कि इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है? Was it that our constitution makers were so far-sighted and wise that they had foreseen all the changes that would take place in the future? सो ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या हमारे जो संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो इतना दूरदृष्टिवाद थे, उनको फार साइटेडनेस थी और इतना उनका विजडम था कि दे हैड फोरसीन, उन्होंने पहले से ही देख लिया कि हाँ, उन्होंने पहले से भाप लिया कि कैसा संविधान, ऐसा संविधान बनाए जो सारे चेंजेस को कोप कर ले फ्यूचर में। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच विल कम इन योर माइंड व्हेन यू थिंक यार हमारे देश के संविधान तो अभी तक चल रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे संविधान नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रांस में भी है, इस बुक में ही अगर आप यहाँ देखेंगे साइड में, आप अपने फ्री टाइम पे थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें ये व्याख्या किया है कि ये जो क्षेत्र में फ्रांस के बारे में व्याख्या किया है कि यहाँ का भी जो संविधान है वो कई बार बदलाव आया है यहाँ के, मतलब बदलाव इन द सेंस संविधान बदले गया। फाइनल संविधान 1958 से लागू हुआ। सो जो यूरोप के कंट्रीज है, रशिया की हमने बात कर ली, फ्रांस की यहाँ पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे देशों में संविधान में काफ़ी बार संविधान को पूरा बदलना पड़ा, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं तो ये सब सवाल जो यहाँ पे हैं, वो इन सवालों को जवाब हमारे माइंड में, हमारा माइंड ढूंढेगा कि भाई ऐसा हमारा क्या संविधान इतना अच्छा है और इतना संविधान मेकर ने इतनी दूरदृष्टि से संविधान बनाया। सो अगर हम देखें इन सम सेंसेस बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, तो कह सकते हैं कि कुछ तरीके से, कुछ हद तक जो दोनों है, हमारा संविधान काफ़ी अच्छा भी है, ये भी हम कह सकते हैं, और कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत फार साइटेड एंड विजडम के से भरे हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा संविधान बनाया कि जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को फैक्टर करता हो। सो इट इज़ ट्रू दैट वी हैव इनहेरिटेड अ वेरी रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो हमारा जो संविधान है वो बहुत ही मजबूत संविधान हमें विरासत में मिला हुआ है। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी मच सूटेड टू आवर कंट्री। तो जो हमारे संविधान का जो बनावट है वो हमारे देश की परिस्थितियों के काफ़ी अनुकूल है। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर मेनी सोल्यूशंस टू फ्यूचर सोल्यूशंस।
और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ऑफ कोर्स मैंने अभी भी आपको बताया कि वो काफ़ी फार साइटेड थे और वो बहुत सारे सिचुएशंस जो फ्यूचर में क्रिएट करेंगे उसका उन्होंने सॉल्यूशंस, उनका प्रोविजंस उन्होंने संविधान में पहले से कर रखा है। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। बट ये भी एक सच्चाई है कि कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता है ना। नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच दैट इट नीड्स नो चेंज। और ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं हो सकता है कि जिसके बदलने की कभी कोई आवश्यकता नहीं हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। समय बदल रही है, परिस्थितियाँ बदल रही है, तो दस्तावेज है, संविधान है, वो भी बदलेंगे ही बदलेंगे। बट यस, उसके बदलाव के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स देन, हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री। तो अब अगला सवाल ये आता है कि फिर अगर इतने बदलाव होती है, सोसाइटी में इतने बदलाव है, समाज में इतने बदलाव है, सर्कमस्टांसेस इतने चेंज होते हैं, तो संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम कर रहा है एक ही संविधान। सो वन ऑफ द आंसर टू सच क्वेश्चन इज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। जो हम एक सबसे पहला इसका इस प्रश्न का सबसे पहला जवाब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशंस, है ना। जो मॉडिफिकेशन है, उसकी जो ज़रूरत है, उसको हमारे संविधान समझता है कि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, समाज के बदलाव के अनुरूप हमारे संविधान में भी कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को हमारा संविधान एक्सेप्ट करता है। सेकेंडली, इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज़ बीन एनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे कि अगर देखेंगे हमारे संविधान को देखेंगे, तो उसका जो व्यावहारिक कामकाज है उसमें पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि एनफ फ्लेक्सिबिलिटी है कि व्याख्या करने के लिए, सो उसमें प्राप्त सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी है, गुंजाइश है इंटरप्रिटेशन के लिए, है ना। सो बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड जुडिशियल रूलिंग्स हैव शोन मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस रहा है ना, और जो जुडिशियल्स रूलिंग है, जो कानून के जो हमारे न्यायपालिका के जो रूलिंग्स है, जो डिसीजंस है, उन्होंने दोनों ही काफ़ी हद तक एक मैच्योरिटी दिखाई है, ठीक है। दोनों में काफ़ी परिपक्वता दिखा है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा है, लचीलापन भी दिखा है इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दे हैव बीन मैच्योर एंड फ्लेक्सिबल बोथ। सो दीज फैक्टर्स हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट रेदर देन ए क्लोज्ड एंड स्टैटिक रूल बुक। सो इन सब चीज़ों के कारण जो हमारा संविधान है वो एक क्लोज्ड, बंद या जकड़ा हुआ किताब नहीं है, बंद या जड़ा हुआ किताब नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये पूछा जाता है, इस पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए कि जो हमारा संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो हाउ, तो इन सब चीज़ों को जो अभी मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों को आप लिख कर, व्याख्या करके और डिटेल में लिख के आप ब्रिंग आउट कर सकते हैं। एंड वेरी रिसेंटली हमारे जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर हो गए हैं, बट जो अभी जस्ट लेटेस्ट रिटायर हुए हैं, DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस चीफ DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी इस पे एक काफ़ी उनका एक सेमिनार हुआ था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, इस पे उन्होंने कहीं तो एक काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया था। सो दैट वाज वेरी गुड। सो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट हियर कि यस, इट इज़ वेरी मच करेक्ट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। In any society, those responsible for drafting the constitution at a particular time would face one common challenge. So हम इस बात पे आते हैं कि कोई भी समाज में जो संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए जिम्मेदार होंगे, उनको एक कॉमन चैलेंज आता है। संविधान में निर्माताओं को एक कॉमन चैलेंज आता है। क्या आता है? द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेचुरली रिफ्लेक्ट एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स दैट द सोसाइटी इज फेसिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात तो है कि जो हमारे जो कोई भी संविधान होगा, उसके जो प्रोविजंस होंगे, वो स्वभावतः नेचुरल है कि वो उस समय के जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल करने के जो तरीके हैं, है ना, उसको तो उस संविधान में उनके प्रोविजंस होंगे, वो रिफ्लेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल। सो उसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि जो संविधान हो वो एक ऐसा दस्तावेज हो, है ना, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो भविष्य के लिए, फ्रेमवर्क फॉर द फ्यूचर एज वेल, तो जो भविष्य में आने वाली परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी एक सरकार को एक ढांचा प्रोवाइड करे, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे। सो देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी एबल टू रेस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस। सो संविधान को चैलेंजेस को रेस्पॉन्ड करने लायक भी होना चाहिए, दैट मे अराइज इन फ्यूचर, जो भविष्य में आएंगे। इन सिचुएशंस को
कैसे इन चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, ये संविधान में ये होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए. सो इन दिस सेंस द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज कंटेम्पररी एंड समथिंग दैट इज ए मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस, है ना. तो ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जो संविधान होगा उसमें कुछ चीज़ें कंटेम्प्रेरी होगी, समकालीन होगी, एंड समथिंग दैट इज ए मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसके काफ़ी ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस होगा, है ना, स्थायी महत्व होंगे उसके. एट द सेम टाइम ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए फ्रोजन एंड अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट. तो हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि संविधान क्या, वो एक फ्रोजन नहीं है ना, वो फ्रोजन डॉक्यूमेंट नहीं है, अनअल्टरेबल नहीं है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता. अनअल्टरेबल मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, अपरिवर्तनीय नहीं है, वो फ्रोजन नहीं है, वो एक जैसा जकड़ा हुआ नहीं है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट मेड बाई ह्यूमन बींग्स एंड मे नीड रिविजन्स, चेंजेस एंड री एग्जामिनेशन. सो जो संविधान है वो ऑफकोर्स मानव द्वारा बनाया गया है, तो उसमें रिवीजन की ज़रूरत हो सकती है, उसमें बदलाव की ज़रूरत हो सकती है, और उसमें फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत हो सकती है, री एग्जामिनेशन की जरूरत हो सकती है. इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंसर्न सोसाइटी. तो यह एक रियल बात है, यह एक स्वाभाविक बात है कि जो संविधान है वो बेसिकली जिस समाज के लिए बनाया गया उस समाज के ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. इट मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी. तो यह भी आपको याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ढांचा प्रोवाइड करता है समाज में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए, है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार को चलाने का एक ढांचा प्रोवाइड करता है. सो इन दिस सेंस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दैट सोसाइटीज क्रिएट फॉर देमसेल्व. तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे समाज अपने आप को खुद को गढ़ता है. So this dual role of the constitution always leads to difficult question about the status of the constitution. तो इस जो दोहरी रोल है, भूमिका है संविधान के, इसके कारण कुछ मुश्किल सवाल खड़े हो जाते हैं. एंड इज इट सो सेक्रेट दैट नोबडी एवर कैन चेंज इट. तो क्या ये इतना ही सेक्रेट है, इतना ही पवित्र दस्तावेज है कि इसको कोई बदल नहीं सकता है? और अल्टरनेटली इज इट सो ऑर्डिनरी, क्या ये इतना ऑर्डिनरी है, नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल उपकरण है, दैट इज इट सो ऑर्डिनरी एंड इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन बी मॉडिफाइड जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ. तो क्या एक ऐसा सामान्य उपकरण है जिसको बेसिकली बाकी कानून में जैसे बदलाव किए जाते हैं सिर्फ उस तरीके से बदला जा सकता है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इज इट सो सीक्रेट दैट नोबडी कैन चेंज, और इज इट सो ऑर्डिनरी दैट कैन इट बी चेंज जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी लॉ? So the makers of the Indian constitutions were aware of these problems and sought to strike a balance. तो जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनको इस प्रॉब्लम का उनको आभास था, उनको इस समस्या का ये अवेयरनेस था, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने एक स्ट्राइक ए बैलेंस, उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है. दे हैव प्लेड द कॉन्स्टिट्यूशन एवं ऑर्डिनरी लॉ. सो जो हमारा संविधान है उसको जो ऑर्डिनरी लॉज है उसके ऊपर रखा गया है, एंड एक्सपेक्टेड दैट द फ्यूचर जनरेशन विल रिस्पेक्ट दिस डॉक्यूमेंट. एंड उन्होंने एक उम्मीद लगाया कि एक्सपेक्टेशन रखा कि फ्यूचर जनरेशन इस दस्तावेज की इज्जत करेंगे. एट द सेम टाइम दे रिकॉग्नाइज्ड दैट इन फ्यूचर दिस डॉक्यूमेंट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन. तो इसके साथ साथ उन्होंने यह भी रिकॉग्नाइज किया, इस चीज़ को उन्होंने जाना समझा कि द डॉक्यूमेंट को, इस दस्तावेज को जो संविधान है इसमें रिक्वायर मॉडिफिकेशन, इसमें बदलाव की जरूरत होगी भविष्य में. So at the time of writing the constitution, they were aware that on many matters there were differences of opinion, है ना. तो संविधान लिखने के वक्त उनको ये अवेयरनेस था, उनको ये आभास था कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, many matters there were differences of opinion, जहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे, डिफरेंट मत आएंगे, और उन मतों में भेद भी होगा, मतभेद भी होगा. सो whenever society would veer toward any particular opinion, a change in the constitutional provision would be required. और जब भी जो हमारा समाज है वो किसी एक मत की ओर ज़्यादातर अगर ज़्यादा आकृष्ट होगा तो संविधान में कुछ बदलाव करने के प्रोविजंस होने चाहिए. Thus the Indian Constitution is a combination of both the approaches mentioned above. तो हमारा जो संविधान है, जो ऊपर में अभी जो मैं आपको दोनों अप्रोच बताया, उसको इसका कॉम्बिनेशन है. तो क्या क्या, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट.
जो संविधान है वो एक बहुत ही पवित्र दस्तावेज है, एंड दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, और साथ ही साथ ये एक ऐसा उपकरण है दैट मे रिक्वायर चेंज, है ना। सो इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ इस उपकरण में बदलाव की जरूरत है। सो इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, इट इज नॉट अनअल्टरेबल। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट ए स्टैटिक डॉक्यूमेंट। ये ऐसा नहीं है कि ये अपरिवर्तनीय डॉक्यूमेंट हो, ये ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, ये हर एक स्थिति में ये अंतिम निर्णय नहीं है। दिस इज नॉट द फाइनल वर्ड एंड इट इज़ नॉट अनअल्टरेबल। तो ये फिर से वही कह रहा हूँ कि अनअल्टरेबल नहीं है, ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है।